उनके और मेहरबान दे ढेर मोहतरम सदर महफिल द अवामी नेशनल पार्टी द सूबे सिंध मोहतरम सदर स्टेज मौजूद द मरकजी काबीने मोहतरम गड़ी स्टेज मौजूद द सूबे बलूचिस्तान सूबे पंजाब सूबे पुख्तनख्वा मोहतरम सदरान साहिबान और दागी द काबीने मरगरी और माता मखामख द कराचे द रणागानो खार के रोका यारा दलता दे बचो नारऊ वाले चे सुरख है एशिया सुरख है द एशिया को पता नहीं लगी वो कराचे लखेर लांदे बांधे सरा दस्ताज दवाजी वी पुख्तुना द पुख्तो पुख्तुन निशान ची वी जम दे हर सोच दा दुनियावी बादशाह खान बवी जम दे नन हकीकत दा दे कि मां सरा का अल्फाज निश्ता जिस कम अल्फाज सिंध और पे खसूसी तो द कराचे द टोलो पुख्तनो मीने द मोहब्बत काम द यवाली पखपल पुख्तो पखपल तारीख फखर कौन के दखपल वागा पुख्तनो چې د خپل کور نه بې کوره د سختو په حالات کې د ښار ته راغلي دي او زه چې کله هم د مشرانو خبرې خو تاریخ لري د هغې تګ راتګ او د کراچۍ د پښتنو د هغې سره مینه یو تاریخ دی د سبا دپاره چې نن تاریخ لیکل کېږي زه چې کله هم کراچۍ ته راغلی یم تاسو زه په ګلونو کې تللی یم خو نن ستاسو جوش ستاسو جذبه ستاسو مینه ستاسو محبت او ستاسو د استقامت ته زه سور سلام پیش کوم الله مخاد لره آباد لره چې دقسې په دې خاوره خپل مشران یادو حقیقت دا دی چې ستاسو د جلسې هر ماحول او هر اندام برابر دی هغه چې په کم تعداد کې تاسو راغونډ شوي یې هغه چې په کم انداز د صوبې مشرانو او تاسو ټولو دا پنډال سجاو کړی دی او بیا د پنځو شپږو غنټو نه چې په کم ډسپلن تاسو ناست یې حقیقت دا دی چې د دې مثال نشته تاسو یې مثال قائم کړئ چاوي ستانه خصدا ما ویل دا سره شغله چاوي لیډر د څوک ته ما ډېر په فخر وې
नर वली खान नन द वली खान तलिन दाग शपगिश्तमा जनवरी आगा यौ दर्दनाक अरवज चे जमंग उस्ताद सोनागी जुदा शू रानुरुनो तारीख अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मकामक बार बार बयान शो कोशिश बकोम चे खबरे दोराव न कम तासुम डेर वक्त शवे दे स्तड़ी बम ये माँ को वे डेर बस्तड़ी है जज्बे बमराना खत्मी को अल्हम्दुलिल्लाह तासो जज्बे त बार बार सलाम कोम चे दा सोलर न दे चे चार्ज ब खत्म की दा अल्हम्दुलिल्लाह द बाचा खान नेशनलियान दी हर दम दा ताबेदार दी। आज जिन शख्सियात की याद में हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं और हम उनको खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं, फखरिया तौर पे आज हम कम से कम इतने मुतमईन हैं, ये बात मैंने सेनेट में भी की, उस पर आग लग गई, लेकिन आज मैं उस कैदी के बड़े करीब पहुंचा हूं जो कैदी 70 साल से कैद है। आज मैं फख्र करता हूं कि बाचा खान ने अपनी जिंदगी में 40 साल कैद गुजारी है, लेकिन बाचा खान तारीख में आजाद है, आज आजाद है, कल आजाद होगा। हमारा लीडर आजाद है, हमारी तारीख खुली किताब है जिसपे पीएचडियां लिखी होती हैं। खुदारा अपने मोहम्मद अली को आजाद करो। पाकिस्तान का पहला कैदी, सियासी कैदी इधर बड़े करीब हमारे सामने पड़ा हुआ है। मैं आज पाकिस्तानी होने के नाते एक दफा फिर मज़ार कायद से ये आवाज उठाता हूं इस रियासत को कि अपने कायद मोहम्मद अली को आजाद करो। उसको जो हथकड़ी आपने जियारत में डाल दी, उसी हथकड़ी में वो इस दुनिया से फरार हो गया, उसी हथकड़ी को लेके वो कब्र में घुस गया है और आज तक हम समझते हैं कि वो हथकड़ी उस कब्र में भी मौजूद है। हम फख्र करते हैं वली खान की तारीख आजाद है, उस पे लोग पीएचडीज करते हैं और आज हम देख रहे हैं वली खान बाबा की बात याद आ गई कि इस जमीन पे जब भी अमन और जमहूरियत के गुन गाए जाएंगे तो नगमों में वली खान जरूर याद आएंगे। फातिमा जिन्ना कैद है। मैं तारीख में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं हाल पे आऊंगा। हाल को माजी के साथ जोड़ते हुए मैं समझता हूं
कि आज से तकरीबन 100 साल पहले जो एक तारीख सुनाई गई और 37 में बादशाह खान और खुदाई खिदमतगारों ने यह फैसला किया अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ कि हमारी आजादी का बुनियादी हक जो कि हमारे लिए वोट का हक लिया, जिस वोट के नतीजे में सन 1937 और सन 1943 में खुदाई खिदमतगारों की हुकूमतें बनी, वो इख्तियार जो बादशाह खान अंग्रेज से हमारे लिए छीन के लाया था, मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या वो इख्तियार आज आपके पास है? क्या आपके पास अपने चुनाव का इख्तियार है? 2024 की सदी में भी अंग्रेज तो मान गया, लेकिन रियासत पाकिस्तान अवाम के मैंडेट का ख्याल नहीं रखती। पाकिस्तान की तारीख के इंतखाबात हमारे सामने हैं और उसमें अगर हम कहें कि सन 85 में बदतरीन इंतखाबात हुए, तो उससे बदतरीन उसके बाद हुए। आप 2013 के इंतखाबात देख लें, जहां पे पूरी दुनिया इंतखाबात लड़ रही थी और हम और आप अपने शोधा को उठा रहे थे। आप 2018 के इंतखाबात देख लें, जिसको आज सब मानते हैं, हम तो तब से कह रहे हैं लेकिन आज सब कह रहे हैं कि आरटीएस और फैज़याबी की वजह से अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इस दफा उससे भी बड़ी तजलील हुई। अवाम के मैंडेट को चंद पैसों के जरिए बेच के, पैसों के और गैर नजरियाती लोगों को लाके असेंबली में बैठा दिया गया। अजीब रजीम है। इस रजीम में हुकूमत भी कॉम्प्रोमाइज्ड, ऑपोजिशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड। चले, हुकूमत से तो हम ये तवक्को नहीं करेंगे कि वो आजाद होंगे, उनको तो हुकूमत मिली है, लेकिन जो ड्रामा पुख्तनख्वा के सरजमीन पे रचाया गया और 90% मैंडेट जो गैर संजीदा लोगों को दिया गया और उस मैंडेट की बुनियाद पे कॉम्प्रोमाइज्ड अपोजिशन कौमी असेंबली में और सेनेट में, दोनों में बिठा दिया गया। आज पाकिस्तान में जमहूरियत नाम की चीज नहीं है, बल्कि जमहूरियत एक आर्टिफिशियल मार्शल लॉ के तहत बदनाम हो रहा है और जमहूरी निज़ाम बदनाम हो रहा है। और इख्तियार दिन ब दिन दिफाई इदारे लेते जा रहे हैं। आज जिस माहौल में हम बैठे हैं, अगर एक अफसर पूरे सरकार के सिस्टम को पकड़ लिया है, किसी का ट्रांसफर होगा, पोस्टिंग होगा, तो वो आईएसआई के एनओसी के बगैर नहीं हो सकता। किसी का प्रमोशन होगा, वो आईएसआई के एनओसी के बगैर नहीं हो सकता। अगर हम अपनी हक की बात करते हैं
तो उल्टा हमें उन इल्ज़ामात से नवाजा जाता है जो तारीखी तौर पे हमारे सामने है कि हम पाकिस्तान के गद्दार हैं, गैर दीन हैं, रूस के एजेंट हैं, हिंदुस्तान के एजेंट हैं, अमेरिका के एजेंट हैं। असल वजह यह है कि हम इस मुश्किल में तारीखी तौर पे जालिम और जाबिर के खिलाफ मजलूम और कौम के साथ खड़े हुए हैं। हम कौम की एजेंटी करते हैं तो जालिम हमें अमेरिका का एजेंट बोलता है, रूस का एजेंट बोलता है। हमें आपसे मसला नहीं है, ना हमें आपसे कोई दुश्मनी है, ना हमें आपसे प्यार है, ना हमें आपसे नफरत है। लेकिन हम समझते हैं कि इस मुल्क में मजलूम कौमियतों के साथ और बिलखुसूस पुख्तून कौम के साथ जो हो रहा है उसके मुजरिम आप। हमें आपसे नफरत नहीं है, हमें आपकी पॉलिसी से नफरत है। वो पॉलिसी जो तारीखी तौर पे आप अपना चुके हैं, जिसके जरिए आप फॉरेन इंटरवेंशंस के लिए अरबों डॉलर्स कमाते हैं और हमारे कौम और सरजमीन के सर का सौदा करते हैं। हमें आपसे नफरत नहीं है, लेकिन आप जब ऑपरेशन करते हैं तब भी पुख्तूनों को तबाह करते हैं, और दहशतगर्दी के मामले में जब मज़ाकरात करते हैं तब भी पुख्तूनों को बर्बाद करते हैं। हमें आपसे नफरत नहीं है, लेकिन हमें टेलीविजन के जरिए पुख्तून कौम को यह ताना दिया जाता है कि क्या ये कुदरती वसाइल आपको जहेज में मिले हैं? नहीं साहब, ये कुदरती वसाइल हमें जहेज में नहीं मिले। ये कुदरती वसाइल हमारे हैं। जो कुदरती वसाइल पुख्तनख्वा में है उस पे पुख्तूनों का हक है, और ये आईन पाकिस्तान बोलता है। ये कुदरती वसाइल जो बलूचिस्तान में है उन पे बलोचों का हक है, और ये आईन पाकिस्तान बोलता है। ये कुदरती वसाइल हमें जहेज में नहीं मिले, अलबत्ता पुख्तून कौम इन कुदरती वसाइल समेत आपको जहेज में मिले हैं। ये जहेज आपके लिए आपके आका, जो अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी वजह से इस सरजमीन पे नहीं है, ये ड्यूरन साहब ने मुआहदा करके ये जमीन जहेज में आपको दी है, और जमीन के साथ इस कौम को भी जहेज में आपको दे दी है, और आप इस्तेमाल भी ऐसी कर रहे हैं। हमें बाप दादा की जो जायदाद होती है उसको लोग प्यार से इस्तेमाल करते हैं, जो जहेज में आ जाती है उसकी इतनी कदर नहीं होती। उसके साथ फिर यही होता है जो हमारे और आपके साथ हो रहा है। हम
कुदरती वसाइल पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। हम वो कौम है जिन्होंने अपनी सर की कुर्बानियां दे के अमन का नारा उठाया है और अमन का पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाया है। लोग होंगे जो आपकी एक थप्पड़ की मार होंगे, लेकिन ये ना भूलिएगा कि अवामी नेशनल पार्टी उस तहरीक का तसलसल है जिसने जलियांवाला बाग से लेके आज तक हमारे हजारों लाखों शोधा हैं। हम फख्र किस बात पे करते हैं कि हमारा इंशाअल्लाह एक शहीद ने भी कमर पे गोली नहीं खाई होगी, सीने पे खाई होगी, और आइंदा भी हमारे सीने उनके लिए सामने होंगे। हमें ना डराएं। हम पुख्तून कौम बादशाह खान के नजरिए पे खड़े अपनी जान माल हाल की कुर्बानी का नजराना पेश कर सकते हैं, लेकिन हमसे कोई ये तवक्को ना रखे कि हम जमहूरियत के खिलाफ खड़े होंगे। हमसे कोई ये तवक्को ना रखे कि हम अमन के खिलाफ दहशत और वहशत के साथ खड़े होंगे। हमसे कोई ये तवक्को ना रखे कि हम मजलूम के खिलाफ जालिम के साथ खड़े होंगे, और हमसे कोई ये तवक्को ना रखे कि हम अपने हक, अपने वसाइल, अपने बच्चों के हुकूक से दस्तबरदार होके कोई सौदाबाजी करके पीछे हट जाएंगे। और हमें साफ पता है यही वो वजूहात है जो इस रियासत में आपको और आपके अकाबरीन को बढ़ने नहीं देती। इस रियासत ने कयूम खान पैदा किया, मशीनरी ने। पहले इस मशीनरी की पहली पैदावार ये हमारे इस तरफ है। फिर कयूम खान पैदा हुआ। यौम बाबड़ा के दिन कयूम खान फख्रन बोला कि मैं खुदाई खिदमतगारों को खत्म करूंगा। आपको खत्म करने के लिए जर्नैल सामने आए, आपको खत्म करने के लिए तारीखी तौर पे मोहम्मद अली से लेके इमरान नियाजी तक जाली सियासतदान पैदा किए गए, और उनसे लेके इन तक अरमान सबका एक है कि हमें और आपको खत्म करे। दचागा प्लारम इंशाअल्लाह दाशे नशी खत्म हो ले। ये कोई मशीनरी की बनी हुई पार्टी नहीं है, ये किसी फौजी कारखाने में नहीं बनी, ना ये फौजी सीमेंट है, ना फौजी कॉर्नफ्लेक्स है, ना ये नवाज शरीफ है, और ना ये इमरान खान है जिसको आप बनाएंगे और आप खत्म करेंगे। ये कौम की पार्टी है, कौम ने बनाई है, और जब तक ये कौम है यही पार्टी इंशाअल्लाह रहेगी। मैं ख्वास्त करूंगा, दरखास्त करूंगा, हमें आपसे नफरत नहीं है, हमें आप अच्छे लगेंगे अगर आप आईने पाकिस्तान के दायरा इख्तियार के अंदर रहते हुए अपने अमल पे पैरा हो। और अमल आपका क्या है? लोग कहते हैं हमने नारा छोड़ दिया। ये नारा तो हमारा
सन 47 से आज तक और उसके बाद भी रहेगा। जरा इसको याद दिलाओ, जाओ जाओ। हिम्मत तो चाहिए होगी, लेकिन कम से कम आवाज में भी हिम्मत दो। हमें उनसे नफरत नहीं है, हम बहुत मोहब्बत करेंगे। अगर ये हमारे भाई दिफाई इदारे वाले हमारी और आपकी दिफा की खातिर सियासत को छोड़ें, 137 कारोबारों को छोड़ें, हर इदारे को छोड़ें और जिस वाहिद काम के लिए भर्ती हुई है, इस वतन अजीज के दिफा के लिए बॉर्डर पे जाएं, हम भी आपके साथ खड़े होंगे, ये पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी। और अगर ये बातें आपको तकलीफ देती है, अगर इस बातों से आपको नफरत है, तो फिर इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी आपकी तकलीफ बढ़ाती रहेगी। फिर इंशाअल्लाह अवामी नेशनल पार्टी आपको दिन रात बुरी लगेगी। मैं अपने पुख्तून अफगान भाइयों की खातिर इस रियासत को, हुकूमत को, या जो भी फैसला कुन लोग हैं, मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि जेनीवा एकॉर्ड के बाद हमारे अफगानिस्तान से जितने भी अफगान पाकिस्तान आए, आपने उनका खैर मकदम किया, उन पे फूल निछावर किए, उनको हार पहनाए। उसके बदले दुनिया से अरबों खरबों रुपए लिए। फिर उन अफगानों को इस्तेमाल करके ट्रेनिंग कैंप्स बनाए गए और ट्रेनिंग कैंप्स में मुजाहिद तैयार किए गए। वही मुजाहिद जिन्होंने हमारे मजहब के नाम का इस्तेमाल किया, हमारी कौमियत को इस्तेमाल किया और अफगानिस्तान में जाके अफगानिस्तान का निजाम दरम बरम कर दिया। वही मुजाहिद जो बाद में आपको लगा तो आपने तालिब बोल दिया, और तालिब इल्म जो स्टूडेंट है उस नाम को आपने बदनाम करके दहशतगर्द के साथ जोड़ दिया। आज उस दिन हमें चीफ साहब ने बुलाया था, तो मैंने कहा कि जी माजी की गलतियां मानेंगे तो आज कुछ होगा, क्योंकि आज जिसको आप फितना खवारिज कह रहे हैं, यही कल आपके और हमारे मुजाहिद थे। फिर क्या किया? पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सानिया होता है, आर्मी पब्लिक स्कूल, और उस सानिये में हमारे बच्चे शहीद होते हैं बेदर्दी से। एक कौम में जानवर इतने बेदर्दी से नहीं मारे जाएंगे जितने बेदर्दी से हमारे कौम के बच्चों को शहीद किया गया। और उसके बाद नेशनल एक्शन प्लान बनता है। नेशनल एक्शन प्लान 20 नुकात बहुत वाज़ेह करते दहशतगर्दी को खत्म करना, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान की रियासत
नेशनल एक्शन प्लान के बाद तालिबानों के हामियों को लेकर आता है, हुकूमत देता है, और फिर आर्मी चीफ से लेके DGISI, सदर पाकिस्तान से लेके वजीर आजम पाकिस्तान बाकायदा उन दहशतगर्दों की वकालत करते हैं और रिकंसिलिएशन के नाम पे उनको पाकिस्तान में लाके सेटल करते हैं। 40,000 दहशतगर्दों को, 102 दहशतगर्दों को रिहा करते हैं जेल से। उनमें रिहाई मिलती है उस बंदे को जो आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड था। हम चीखे, आज भी चीख रहे हैं कि ये दहशतगर्दों को आपने किस मुआहदे के तहत इधर सेटल किया, हमें जवाब नहीं मिलता। आज दाको मरगरी लगदा माहौल, आज हमारे सामने ये बात मानी जाती है कि पिछले रेजीम ने जो किया गलत किया। ठीक है साहब, मैं तो फखरियन, मैंने उस दिन चीफ के सामने भी कहा कि सर मुझे फख्र है, आप आएंगे आप कहेंगे पिछले गलत थे, अगले आएंगे वो कहेंगे आप गलत थे, पिछले कह रहे थे पिछले गलत थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बादशाह खान के सिपाही रोज़े अव्वल से लेके आज तक कभी भी गलत नहीं, सही रास्ते पे खड़े थे। आज गलती थी, खत्म, ऐसे नहीं होगा। अगर आप कहते हैं कि वो गलती थी, तो जिसने गलती की उसने पुख्तून कौम के सरों का सौदा किया है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जर्नेल हो, कर्नेल हो, सियासतदान हो, मौलवी हो, जो भी हो, पुख्तून कौम का गुनहगार, उसको सजा होनी चाहिए। और फिर आज जब अगर कुछ होता है, इल्जाम डाल दिया जाता है कि ये अफगानिस्तान से हो रहा है। दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं और आपने भी सुना कि अफगानिस्तान के साथ जुड़े हुए सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, उस पर तिजारत नहीं हो सकती, रोजगार नहीं हो सकता। तो मैं आम एक सवाल करूं कि अगर दाशे बीखी माहौल खराब है, पाराम के नहीं इशारे वो रुस्तों को, तो आज जो भी हमला होता है आप कहते हैं कि ये अफगानिस्तान से हुआ है, और फिर उस हमले के नतीजे में आप तमाम अफगानियों को सजा देते हैं। वो अगर कराची में हो, लाहौर में हो, रावलपिंडी में हो, इस्लामाबाद में हो, आप फिर अफगान के नाम पे पुख्तूनों के साथ जुल्म करते हैं और पुख्तूनों का जीना महाल करते हैं। कराची के हालात में मैं ये समझता हूं कि ये शहर सबका शहर है। कराची जो पाकिस्तान का बिजनेस कैपिटल है, अगर कोई एक कौम कहे कि इस शहर पे मेरा हक है किसी और का नहीं, तो वो गलत है। ये शहर सिंधी का भी है, ये शहर महाजर का भी है, ये शहर बलूचिस्तान से आए बलोचों का भी है, और ये शहर पूरे मुल्क से आए पुख्तूनों का भी है। इस बात को
तस्लीम करना होगा। इस शहर से कोई कौम खत्म नहीं हो सकता। और मैं अपने बड़े चहीते वालिद साहब के दोस्त सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो से ये दोस्ताना गुजारिश करूंगा कि पुख्तूनों के सर पे शफकत का हाथ रखो। बल्कि अगर हुकूमत में हैं तो कराची के हर कौम वाले के सर पे शफकत का हाथ रखो। आए, हम तैयार हैं, हम अपना हिस्सा डालेंगे। आए सब यकजह होके इस कराची को तरक्की याफ्ता शहर बनाए, जिसमें हर किसी का हक हो, जो पुरअमन हो, जिसमें तिजारत हो, जिसमें जिंदगी हो, जिसमें तारीखी रोशनियां हो। और अगर ये नहीं तो पुख्तून वाज़े है। बार बार याद दिलाऊं, जब 80 की दहाई में पुख्तून समझे कि जीना महाल है और पुख्तून अपने हक के लिए उठ गए तो कराची लरज़ गया। मुशर्रफ के दौर में जिसकी बात हुई, आपने कराची को बिल्कुल लर्जा दिया। इस पेंडाल की बदौलत क्या आपके सपोर्ट से, आपकी हमदर्दी से मैं हुकूमत और रियासत को यह पैगाम दे दूं कि अगर आप पुख्तूनों के साथ सलूक ठीक नहीं रखेंगे तो कराची नहीं चल पाएगा? क्या मैं ये पैगाम इस पूरे रियासत को दे दूं कि ये ना भूले, अवामी नेशनल पार्टी वो पार्टी है जो एक कॉल पे पाकिस्तान को बंद कर सकती है। अवामी नेशनल पार्टी वो पार्टी है या पुख्तून कौम अगर मुत्तफिक हो जाए तो वो कौम है कि पुख्तूनख्वा और बलोचिस्तान और पेशावर और क्वेटा तो भूल जाएं, आपका इस्लामाबाद बंद हो जाएगा, आपकी पिंडी बंद हो जाएगी, आपका लाहौर बंद हो जाएगा और आपकी कराची की चाबी मेरे वर्कर्स के जेब में है। कराची बंद हो जाएगा। मैं आखिर में तासों को मैं टूल उमर और फ्रेद दानोर पर पुख्तू पीगी ना अगीतम पखपला पुख्तो के वेम लगे हम गम बेना के। मैं आखिर में एक पाकिस्तानी होने के नाते, पाकिस्तान का बाशिंदा होने के नाते, अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सदर के हैसियत से पुख्तून कौम की तर्जुमानी करते हुए, बल्कि पाकिस्तान के हर शहरी की तर्जुमानी करते हुए रियासत को यह पैगाम दूंगा कि आपने अपने तरीकों से 70 साल में पाकिस्तान को इधर पहुंचा दिया है। आज पाकिस्तान की बका की जंग है। आज बलूचिस्तान आपके लिए बारूद का ढेर बना हुआ है।
आज पुख्तनख्वा पुख्तून कौम के लिए और इस मुल्क के लिए बारूद का ढेर बना हुआ है, और ये आपकी पॉलिसीज के नतीजे में बना हुआ है। आज जमहूरियत मजाक बन के रह चुका है। तो मैं ये तर्जुमानो करूंगा कि वक्त आ गया है और फैसला कर लें, या तो इसी तरह चलते जाएं और इस मुल्क को तबाह कर लें, या हकीकत पे आ जाएं। तारीख झूठ से साफ कर ले, सच पे आ जाएं। जो सन 47 से लेके 2024 और 25 तक आप करते आ रहे हैं, उन सब के लिए इस कौम से माफी मांगे, हर दूसरा काम छोड़े। जो आपका अपना वाहिद काम है, इस सरजमीन और हम और आपकी हिफाजत करें, और ये मुल्क हमारे और आपके हवाले करें। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा, एक बेहतरीन मुल्क बनेगा, बल्कि इस खित्ते में नहीं, दुनिया के मुल्कों में हम तरक्की याफ्ता मुल्क और मुकाबला करेंगे। आपकी तरजीहात ठीक नहीं है। कम से कम 70 साल बाद ये सोच लें कि इस कौम को एटम बम की ज़रूरत नहीं, इस कौम को स्कूल और कॉलेज की ज़रूरत है। इस कौम को बंदूक की ज़रूरत नहीं, इस कौम को कलम की ज़रूरत है। इस कौम को लड़ाई की ज़रूरत नहीं, इस कौम को अमन की ज़रूरत है। और आखिरी एक पैगाम जो मैं कल के मजलिस आमले के फैसले और पुख्तून कौम ने जो फैसला किया है, रियासत को सुनाना चाहता हूँ कि अगर आप अफ़गानिस्तान पे हमला करते हैं तो पुख्तून कौम उस पर खुश नहीं, और आपके इस अमल का नफ़ी करके आपके अफ़गानिस्तान के साथ लड़ाई के हामी नहीं है। अफ़गानिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है, उसकी खुद मुख्तारी का ख्याल रखा जाए। हम पाकिस्तानी होने के नाते ये ख्वास्त करेंगे अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों से कि अमन लाए। और अगर आपको बहुत मसला है तो अफगानिस्तान वाले बेचारे शरीफ हैं, दूसरी तरफ आप अपनी शेरक खो चुके हैं, आपके शेरक पे पांव रख दिया गया है, आपका शेरक कब्जा हो गया है। आप हिम्मत करें, जोरावर के सामने खड़े हो जाएं। हम नहीं चाहते लड़ाई, लेकिन फिर भी चलो, आपकी हिम्मत के लिए हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे। लेकिन एक तरफ पूरा कश्मीर कब्जा हो रहा है, आप लेट रहे हैं और बैठ रहे हैं, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पे आप हमले कर रहे हैं। ये अमल बिल्कुल ठीक नहीं है। अवामी नेशनल पार्टी ये अपने नजरिए के तर्जुमानी करते हुए पाकिस्तानी रियासत को ये पैगाम देती है कि जितने भी हमसाया ममालिक हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें। वो अगर अफगानिस्तान है, वो ईरान है, वो चीन है, वो रूस है, या वो हिंदुस्तान है, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, तभी इस मुल्क की तरक्की होगी। ग्रानुरो लस बजेशवे सबा गुल रोजमदा खलक तंग शवी दी ताज़ो को मख के शात हो गोरे खलक दर न लाडल रो रो। I love you all. I love you all. ज़गरान उन्होंने मातो को अल्फाजों पर माजरत गवारे ब्या तो सिंध मोहतरम सदर से बहुत आगदा काबिने शुक्रिया खो न खो बार बार मुबारकी बवर कौम पयो कामयाब पदे कामयाब तरीन प्रोग्राम बाने मशकुरियम द कराचे द
د اوو وانو ډسټرکټو صدرانو صاحبانو او د هغې د کابینو د ملګرو مشکور یم د خپل د یونین کونسلو د مشرانو د ورکرانو څوک چې د دې جلسې دپاره د یو میاشت نه لګیا دي جنډې لګوي بینرې لګوي فلیکسونه لګوي او د خلکو جلسې تاسو ته په کوم شکل کېږي زموږ د خو اپنی مدد آپ زه تاسو ټولو ورکرانو ته سلام پیش کوم زه په خصوصي توګه د پښتون سټوډنټ فیډریشن ځوانانو ته سلام پیش کوم چې د عوامي نیشنل پارټۍ هر اول دسته ده او نن هم تاسو وښوله چې تاسو د هر اول دستې کردار ادا کړ او بیا د ټولو نه خصوصي توګه دا دواړه چې موږ ته ولاړ دي زه فخر په هغې مشرانو او په هغې ځوانانو کوم چې د بابا سره جامه اچوي زما دپاره تاسو د فخر یې تاسو د ویاړ یې چې په دې سرې جامې ننګ کوئ فخر کوئ او دا په خدای خدمتګارۍ چې څوک فخر کوي په دې زه ننګ کوم ویاړ کوم मीडिया के तमाम भाइयों का मैं मशकूर हूँ और सिक्योरिटी इंतजामात के लिए पुलिस के भाइयों का बहुत मशकूर हूँ इजाज़त बदरना आलम पदे शेर विज़बत फ़ख्र पाज़मत और फ़कीर कौमा तल पद शान तद शाहानो टिट तंदिसा तमा पमा द टोल जहान अग्रान फ़ख्र अफ़गान बाबा हर सच कीगी स्ता यादुन बजम दिसा तमा